हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे। तुम हमसे मिला करो, तुम हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, हम प्यार हैं तुम्हारे। तुम हमसे मिला करो, तुम हमसे मिला करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत अच्छे सवाल जो आप आसानी से निकालोगे उन्हें, और हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से वो सवाल निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी ट्रिक है उनकी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, और जो आपके एग्जामों में आते हैं वो आज हम तुमको बताने वाले हैं। बस बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो में अंत तक, और हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो इस वीडियो का फर्स्ट सवाल है दोस्तों, और इस क्लास को लेने से पहले हम आपको बता दें, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लीजिए आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। यानी देखिए ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है कि 12 तथा 30 का क्या पूछा है, तृतीय अनुपात। ठीक है, 12 तथा 30 का क्या पूछा है, तृतीय अनुपात, और पूछा है 9 एवं 25, 9 एवं 25 का मध्य अनुपात, और इन दोनों के बीच का क्या पूछा हमें, अनुपात पूछ रखा है। इन दोनों के बीच में अनुपात क्या होगा, यानी इसके तृतीय अनुपात और इसका मध्य अनुपात जो निकल के आएगा, उन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने तुम्हें कल बता दिया था कि जब तीन संख्या आपको दे दिया है और आपसे तृतीय अनुपात पूछ रहे, तो हमने तुम्हें बता दिया था कि तीसरे को क्या मान लेते थे, एक्स मान लेते थे। ठीक है, लेकिन जब आपको दो ही संख्या दे दी जाए, और देखिए ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर पूछेगा तो तृतीय अनुपात पूछेगा, प्रथम अनुपात पूछेगा। ठीक है, इसी तरीके से पूछता है ज्यादातर। तो देखिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखिए पहले तो हम तुम्हें बताते हैं कि आपको बनाना किस तरीके से। या तो आप इस तरीके से बना सकते हो, अगर तृतीय अनुपात की बात करेंगे ना, तो 12 अनुपात 30, 12 अनुपात 30। अगर तृतीय अनुपात की बात करेगा ना, तो आपको समानुपात में भी क्या रखना है, 30 रखना है इसी को, और बराबर में आपको अनुपात के में बराबर में क्या रखना है, आपको एक्स रखना है। क्या रखना है, एक्स रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूर दूर का गुणा, पास पास का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 12x बराबर में क्या हो जाएगा, 30 गुणा 30। ठीक है, 6 से काटोगे 2 बार, 6 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 15 बार। ये हो जाएगा आपका x बराबर 75। यानी जो है 12 तथा 30 का तृतीय अनुपात आ गया आपका 75। इस तरीके से निकालना है, या आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, आपको जो तृतीय अनुपात पूछ ले और आपको दो संख्या दे देगा, तो आपको क्या करना है, बाद वाले का उस्कार करना है, बाद वाले का क्या करना है, आपको उस्कार या 2 बार लिख करके, और आपको उसमें 12 से भाग दे देना है। जो आपका निकल के आएगा वो तृतीय अनुपात ही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप तृतीय अनुपात निकाल सकते हो। अब पूछा है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात हम आपको कल बता चुके थे, किस तरीके से बता चुके थे कि 9 और 25, आपको दो ऐसी संख्या देगा और दो संख्याओं का मध्य अनुपात पूछेगा, तो क्या होगा, मध्य अनुपात में हम क्या मान लेते थे, एक्स मान लेते थे। मध्य में दोनों आते हैं ना, तो दोनों को ही एक्स मानना पड़ता है इसमें, और बाद में क्या 25। इस तरीके से करते थे। अब क्या करते थे, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, और 25 गुणा 9 हो जाएगा। ये यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडरूट चढ़ जाएगा। अब इसे अंडरूट से बाहर निकालोगे तो ये 5 गुणा 5 होता है ना, 5 गुणा 5, और ये क्या होता है, 3 गुणा 3। इस तरीके से होता है। और रूट का मतलब आप जानते हो कि रूट में क्या होता है, जो दो संख्या होती है ना, रूट से बाहर निकल के जाती है। दो संख्या एक यानी 2 अंक, यानी ये 5 है और ये 3 है, दो अंक है ना, तो ये दोनों क्या निकल के जाएंगे, बाहर निकल के जाएंगे। यानी 5 गुणा क्या हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा, 5 या 15। यानी इनका अगर मध्य अनुपात निकालोगे तो 15 आएगा, और इनका तृतीय अनुपात निकालोगे तो 75 आएगा।
अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा था, अनुपात पूछा था ना, दोनों के बीच में तो 75 अनुपात 15, 15 से ये कट जाएगा, पन्ना 75 और 15 एक 15, यानी 5 और 1 का क्या होगा, दोनों के बीच में अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से क्या इसे सॉल्व करना है। और चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस बाईस, एक्स माइनस बाई, बाईस नहीं बाई, एक्स माइनस बाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस बाई का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये पूछा है तृतीय अनुपाती, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक दूसरी संख्या दे रखी है हमें एक्स माइनस बाई का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। इसमें क्या पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है। ठीक है, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपाती ये पूछ रखा है भैया। तो देखिए किस तरीके से निकालोगे इसे, क्या करना है, मैंने तुम्हें बता दिया था, क्या बताया था, पूछेगा ना तो क्या करना है हमें, जो पूछेगा ना उसका क्या करना है हमें 2 बार, यानी कि तृतीय अनुपाती पूछेगा तो जो लास्ट वाला पद होगा ना उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसका स्क्वायर करोगे एक्स माइनस बाई और एक्स माइनस बाई, और जो पहला पद होगा उससे क्या कर देंगे, उसमें भाग दे देंगे, ये बताया था ना, अभी बताया था। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है एक्स माइनस बाई, और ये एक्स माइनस बाई, ऊपर तो हमने यही लिख दिया ये एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, और नीचे क्या होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, क्या होता है एक कोष्टक में एक्स माइनस बाई और एक कोष्टक में क्या होता है ये एक्स प्लस बाई है होता है ना। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका एक्स माइनस बाई बट्टा में एक्स प्लस बाई बचेगा, यानी यही हो जाएगा आपका क्या, तृतीय अनुपाती। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बताया था। अगर अनुपात समानुपात में रखोगे तो इस तरीके से रखना है, किस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था ना अभी कि सबसे पहले आपको पहला पद लेना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर अनुपात लेना है, फिर जो पद आपको दे रखा है उसे लेना है, फिर समानुपात लगाना है, फिर उसी पद को लेना है दोबारा से, और उसके बाद में आपको अनुपात में एक्स, इस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, और यहीं से ये आपकी जो ट्रिक निकल के आई है वो यहीं से निकल के आई थी कि इसका इसका यानी इसका और इसका गुणा करोगे और इसका और इसका गुणा करोगे तो ये इसके पास में आ जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, तो ये भी एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, और ये एक्स के साथ में आएगा और बाद में उठाएंगे तो इसके नीचे लग जाएगा, तो इसके नीचे आ गया ये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। ठीक है, तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ये क्या बोला, देखिए पहले सवाल देखिए, सवाल पढ़िए और दिमाग से सोचिए ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। देखिए ये बाद में दे रहा है ना हमें 3/11 का अनुपात किससे दे रहा है, 5/9 से। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है कि 1/27 के साथ ऐसी परिमेय संख्या देखनी है हमें जो इसके साथ में इसका अनुपात है ना, ऐसे ही उसका इसके साथ में क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। तो हम मान लेंगे उस संख्या को, हम मान लेंगे x, हमने क्या मान लिया उस संख्या को x मान लिया। अब इसका इससे अनुपात हो जाएगा। अब भी हमें पता कैसे पड़ेगी कि जो इसका अनुपात है वही हमें इससे अनुपात निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समानुपात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समानुपात, यानी x अनुपात 1/27 समानुपात 3/11 अनुपात 5/9। अब इसे सॉल्व करोगे, इसका इससे गुणा करोगे और इसका इससे गुणा करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x का इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5x/9, और इन दोनों का गुणा करोगे 1/27 गुणा 5/9। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करोगे यानी हो गया 1/27 गुणा 3/11, 3/11, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 9 बार, 3 यानी 3 में 27, 9 बार, 9 से ये कट जाएगा। अब आपका इधर बचेगा 5x और इधर क्या बचेगा 1/11। ठीक है, अब क्या करोगे, 5 से इधर गुणा करोगे तो x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1/55, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/55 आ गई। और यही हमने x क्या मानी थी, वही परिमेय संख्या मानी थी जो इसका इसके साथ में अनुपात है वही इसके साथ में अनुपात हमने माना था ना। तो हमारी यानी x की 1/55 ऐसी संख्या है जो 1/27 के साथ में ऐसा अनुपात रखती है, ऐसा संबंध रखती है जो 3/11 का 5/9 के साथ में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका सवाल दे रखा है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, यह है आपको पूछा है इसमें। देखिए देखा रखा है हमें, सबसे पहले दे रखा है एक 15 और 19 का अनुपात दे रखा है। अब पूछ रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए
ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि जिसका अनुपात क्या हो जाए हमारा 3 और 4 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए 3 और 4 अनुपात होना चाहिए हमारा, 3 और 4 का अनुपात। ठीक है, तो हमने संख्या मानेंगे ये 15x हो गई और ये हमारी 19x हो गई। ये हम इसे बट्टे में रखेंगे ना अपॉन में, यानी अनुपात का मतलब अपॉन होता है, तो 15x 19x। अब क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए, नहीं एक्स मत मानिए, या एक्स मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स मत मानिए तुम, यानी ये 15 और ये 19 हो गया, हमने बट्टे में रख लिया ऐसे। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, यानी दोनों में से एक ही संख्या घटानी है ना, तो हम इसमें से भी एक्स घटा दिया और इसमें से भी हमने क्या किया, एक्स को घटा दिया। ठीक है, एक्स एक्स घटा दिया हमने, और ये किसके बराबर में होगा, 3/4 के बराबर में होगा ना, यानी इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये अनुपात 3/4 हो जाए, तो हमने एक्स घटा दिया और ये फिर किसके बराबर में हो जाएगा, 3/4 के बराबर में। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60 - 4x बराबर में 57 - 3x। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 57 को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 60 से घट जाएगा, कितना बचेगा 3, और इस 4x को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो घट जाएगा ये भी। इधर कितना बचेगा आपका, x बचेगा, यही आपकी आ गई x बराबर में 3। यानी 3 को अगर आप 15 में से और 19 में से घटाओगे, 15 और 19 के अनुपात में से घटाओगे, तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 3 बट्टा, यानी 3 और 4 अनुपात हो जाएगा बाद में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 3:5 के अनुपात में दो संख्या हैं, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या क्या है। जो अभी हमने तुम्हें बताया था पिछला, उसी टाइप पर ये आपका सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके निकालने की। ठीक है, और निकालने के बाद में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना, और हमें उम्मीद है कि आप निकालोगे जरूर और कमेंट भी करोगे और हमें बताओगे कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, और देखिए अब हम आपको बताते हैं कि आपका आंसर कितना आना चाहिए, और ठीक है आपने सही किया है या गलत किया आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दे रखा है कि 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। हमारी पहली जो संख्या है ना, 3 और 5 के अनुपात में दे रखी है, और फिर बोला कि यह दिन में प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी, 10 क्या है, 10 बढ़ाना है इसमें, 10 की क्या है हमारी, 10 की बढ़ोतरी हो रही है संख्याओं में। ठीक है, 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बाद में क्या हो जाता है, अनुपात 5 और 7 का अनुपात हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए, तो यानी देखिए आपका क्या है, 3/5 आपको पहले दे रखा है ना अनुपात, 3/5 पहले दे रखा है, और उसमें क्या 10 की बढ़ोतरी की जा रही है, तो ये संख्या हमारी 3x हो जाएगी, ये 5x हो जाएगी। अब इसमें 10 की बढ़ोतरी कर दो, इसमें भी 10 की बढ़ोतरी कर दो, दोनों में कर रहा है ना, तो बढ़ोतरी करने के बाद में अनुपात आपका क्या हो जाता है, 5/7 हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 21x + 70 बराबर 25x + 50। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 25 को इधर लाओगे तो 21, यानी 25 में से 21 घटेगा तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 4x बचेगा। ये माइनस इस तरह के माइनस का हो जाएगा ना, तो बड़ी संख्या माइनस जिस अंक की जिस चिन्ह होता है उसी का हम चिन्ह लगाते हैं, माइनस का होगा बड़ा तो माइनस का लगाएंगे, प्लस का होगा बड़ा तो प्लस का लगाएंगे। ठीक है, इसे 70 को उधर ले जाएंगे तो 70 ये माइनस का हो जाएगा, तो 70 में से 50 घटाओगे तो क्या होगा आपका, माइनस का 20 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, और एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, 5 आ गई। अब आपकी पहली संख्या क्या है, 3x, और दूसरी क्या है, 5x, दोनों संख्या आपसे पूछ रखी है, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 या 15, और क्या हो जाएगा 5 25, 15 और 25 दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएंगी दोनों जो आपको पूछ रखा है। ठीक है, यानी पूछा क्या था कि पहले अनुपात दे रखा था ये, और पूछा था कि उसमें 10 की बढ़ोतरी करने के बाद में अनुपात ये हो जाता है 5:7, तो संख्या क्या है, तो आपकी संख्या आएगी, पहली संख्या हमारी 15 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 25 होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूछ रखा है, आपको अनुपात दे रखा है और 9 जोड़ देने की बात कर रहा है, बाद में बोल रहा है कि ये अनुपात आपको हो जाना चाहिए, तो संख्या आपकी दूसरी संख्या पूछ रही है, इसमें दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए आपको किस तरीके से ये सॉल्व करना है। देखिए आपको दे रहा है कि दो संख्या का अनुपात 5:9 है, पहले दे रहा है 5:9, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, यानी आपका 5/9 दे रहा है, ये 5x ये 9x, प्रत्येक संख्या में क्या 9 जोड़ देने पर, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, दोनों संख्या में 9 जोड़ने की बात कर रहा है, और जोड़ देने के बाद में आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 16/27 आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16/27 अनुपात हो जाएगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी इसका इसमें गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 × 35 की 5,
हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135x हो जाएगा ये। ठीक है, अब 27 का 9 में करोगे प्लस 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 6 आपका कितना होगा 24, 243। फिर आपका बराबर 16 से इसमें करना है, 16 नंबर होता है आपका 144x और प्लस 16 का 9 में करोगे तो फिर भी आपका कितना आएगा, यहाँ पे भी 144 ही आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो इसे 144 को इधर ले जाइए या 243 को, या इसे उधर ले जाइए या इसे इधर ले जाइए। इसको अगर इधर लेके आओगे तो 144, अब 144 में से आप 1 से 35 को घटाओगे तो आपका क्या बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, यानी इसको इधर लेके आओगे तो आपका कितना बचेगा इधर 9x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है, बराबर इस 243 को इधर लेके जाओगे, किधर इधर लेके जाओगे तो 243 आपका माइनस का हो जाएगा, तो 243 में से 44 घटाओगे तो आपका बचेगा 99। कितना बचेगा 99 बच जाएगा आपका। ठीक है, यानी इसे इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये माइनस का 99 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, और 9 से इसे काटोगे तो 11 बार कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 आ गई। अगर संख्या निकालोगे, पहली संख्या होगी आपकी 55, 11 पन्ना 55, और दूसरी संख्या होगी 11 9 99। आपसे दूसरी संख्या पूछ रखी है तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 11 गुणा 9 बराबर 99, यानी दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी 99 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। देखिए करना क्या है आपको इसमें, देखिए कुछ भी नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल है। बस देखिए आप एक बार वीडियो को छोड़ के मत जाइए, अगर छोड़ के चले जाओगे तो पछताओगे बाद में। ठीक है, तो इसीलिए ये है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आपकी समझ में आएगा। देखिए 3 कक्षा दे रहा है और उसमें दे रहा है क्या दे रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यानी आपकी पहली कक्षा ये है, दूसरी है, तीसरी है। पहली का 2 है तो दूसरी का 3 है और तीसरी का कितना है 5 है। अब बोल रहा था कि इन तीनों कक्षाओं में क्या है 40 छात्र प्लस कर दिए जाए, 40 छात्र क्या है बढ़ा दिए जाए हर कक्षा में, यानी पहली में भी 40, तीसरी में भी 40, 50 में भी 40 बढ़ा दिए जाए, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। तो पूछ रखा है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे। तो देखिए क्या करना है आपको, मान के चलिए हमारा ये पहले था 2x 3x और 5x थे। पहले कितने विद्यार्थी थे हमारे, इसमें 2x थे, इसमें 3x थे, इसमें 5x थे। लेकिन हमें हमें क्या किया है बाद में 40 छात्र किया गया है, इसमें 40 छात्र बढ़ा दिए गए हैं। क्या किए गए हैं 40 छात्र प्लस कर दिए गए हैं, यानी 2x प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 40, ये अनुपात में ही है ना। ठीक है, तो 2x प्लस 40 अनुपात 3x प्लस 40 अनुपात, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 5x प्लस 40 अनुपात, यानी 40 जोड़ने के बाद में ये किसके बराबर में हो जाता है 4:5:7 इसके बराबर में हो जाता है। ठीक है, 2x प्लस 40, 3x प्लस 40, 5x प्लस 40 बराबर में 4 5 7 के बराबर में ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना क्या है, अब आपको क्या करना है देखिए, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू देखिए कहाँ से निकालोगे, इनमें से किसी दो रेशियो को उठा लीजिए, चाहे तो पहले वाले दो को ले लीजिए, चाहे बाद के दो को ले लीजिए, चाहे पहले और दूसरे को ले लीजिए, चाहे दूसरे और तीसरे को ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी एक्स की। ठीक है, तो देखिए हम पहले आपको इससे निकालते हैं, हम इसी को ले लेते हैं पहले वाले को, ये अनुपात में है ना, तो 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा 40 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 40, 2x प्लस 40 बट्टे में 3x प्लस 40 बराबर में। अब जैसे आपने इधर को लिया है इन्हीं के आपको पीछे से अनुपात उठाने हैं। आपका इसका अनुपात क्या है 4 और इसका अनुपात क्या है आपका 5। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, 5 दूनी 10x, और यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 200, 5 का गुणा 40 से करोगे 200। अब इसका इससे करोगे बराबर 4 तिया 12 x, फिर 4 का 16 में करोगे प्लस 1 से 60 आएगा, प्लस 1 से 60। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो 12 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x बचेगा, इसमें से घट जाएगा ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 200 को उधर ले जाओगे तो 1 से 60 और ये 2 से माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा,
तो 200 में से 160 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका 40 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का बचेगा वो भी। तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये कट जाएगा 20 बार, यानी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20 आ गई। आपसे क्या पूछ रखा था, ये पूछ रखा था कि शुरुआत में हमारे कुल विद्यार्थी कितने थे, तो यानी विद्यार्थियों का अनुपात कितना था 2x, 2 2 3 5 था, हमने माना था 2x 3x 5x। तो 20 का इन सभी में अलग अलग गुणा कर देंगे, यानी पहली कक्षा थी हमारी 2x, पहले 2x थी तो 2x की निकालोगे तो पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी थे हमारे 2 गुणा 20 कितने थे 40, ये पहली कक्षा के आगे। दूसरी की निकालोगे तो 3x बराबर में हो जाएगा आपका 3 गुणा 20 हो जाएगा आपका कितना 60। और तीसरी वाले के निकालोगे तो 5 गुणा, यानी आपका 5x है तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा आपका ये 100। अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 और 40 100 और 100 200 हो जाएगा। यानी आपके शुरुआत में जो दोस्तों कितने छात्र थे उसमें 200 छात्र थे। ठीक है, अब देखिए आप कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे होंगे कि आपने ये सोच रहे होंगे कि आप ये ही ले लिया लेकिन इसे तो छोड़ दिया, ये क्यों नहीं लिया। देखिए आपको दो ही लेने हैं, दो से आपकी क्या है एक्स की वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगी। आप चाहे तो इन दो को ले लें, चाहे इन दो को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, आपका एक्स की वैल्यू 20 ही निकल के आएगी। और आप कोशिश भी कर सकते हैं, निकाल के देखिएगा अपने आप अपनी रफ पर, वीडियो को रोक देना थोड़ी देर के लिए और आप अपनी रफ एक बार सबसे निकाल के देखना अलग अलग। ठीक है, 20 ही आएगा, अगर 20 नहीं आए तो हमें कमेंट करके आप बताना। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, वे संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। देखिए क्या दे रखा है आपको, तीन संख्या दे रखी है। सबसे पहले 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, ये आपको अनुपात दे रखा है। और क्या बोला है कि इनमें से जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है उनका अंतर आपको 36 दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है और आपसे संख्या पूछ रखी है। तो देखिए आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, हम इन्हें सीधे सीधे अनुपात में निकालेंगे, यानी आपका ये 1/2 हो जाएगा, इसे x मान के चलेंगे ना, ये 2/3 हो जाएगा। यानी हमने मान लिया कि हमारी पहली संख्या होगी 1/2, दूसरी होगी 2/3, तीसरी मान लेंगे हम 3/4। तो यानी अब आप संख्या निकालोगे तो आपको x की जरूरत पड़ेगी, x आप निकाल सकते हो, इसमें गुणा कर दीजिए तो आपकी तीनों संख्या निकल के आ जाएंगी। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो सीधे सीधे ये आपको बट्टे में दे रखा है, ये बट्टे में दे रखा है ना, तो सीधे सीधे आप इसे अनुपात में निकालोगे तो क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। और ये आपका 12 6x हो जाएगा अनुपात 3 चौक 12 4 दूनी 8x अनुपात 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9x, ये आपके अनुपात हो गए। जो आप एलसीएम लेते हो उसे हटा देते हैं। ठीक है, यानी ये संख्या जो है ना 6x अनुपात 8x अनुपात 9 के अनुपात में, यानी 6 8 9 के अनुपात में आपकी क्या है वो संख्या होंगी। अब आपसे क्या दे रखा था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर दे रखा है आपको 36। तो देखिए सबसे छोटी इसमें कौन सी आपको दिख रहा है, ये होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये होगी। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या दे रखा है हमें 36 दे रखा है। 9x माइनस 6x बराबर का 36, 9 में से 6 घटाओगे तो 3x बचेगा बराबर 36। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से 12, x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 12। अब आपसे संख्या पूछ रखी है तो संख्या हमारी इस अनुपात में होगी ना, तो इनमें 12 से गुणा करते चले जाइए। पहली संख्या होगी 12 6 72, यानी ये 6x है ना, पहली संख्या 6x है तो क्या हो जाएगी 6 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा 72। दूसरी संख्या क्या है आपकी 8x, तो कितना हो जाएगा आपका 8 गुणा 12 12 8 96। और दूसरी संख्या आपकी क्या है 9x, तो ये हो जाएगी आपकी 9 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा ये 12 नंबर 108, यानी 72 और 96 और 108 के क्या होगी वो आपकी तीनों संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप क्या उन तीनों संख्या को निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, ये आपको सवाल है। तो देखिए दोस्तों आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, अगर आपको आ रहा है दोस्तों तो आप एक बार इसे निकालने की कोशिश कर सकते हो वीडियो को रोक करके। और हम तो आपको बता ही रहे हैं कि आपको अनुपात क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है ये। ठीक है, किसी त्रिभुज की जो भुजा ना, त्रिभुज की 3 भुजा होती है ना, तो तीनों का अनुपात दे रखा है कि पहली भुजा का है आपका 1/2, दूसरी आपकी 1/3 और जो आपकी तीसरी है ना 1/4 है। ठीक है, अब क्या है आपको दे रखा है, आपको उस त्रिभुज का पूरा परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है आपको 52 सेंटीमीटर।
परिमाप दे रखा है आपको 52 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रखा है, आपसे पूछ रखा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए हमने मान लिया हमारी सबसे छोटी भुजा ये है। अब पता नहीं कौन सी है, हमने मान लिया पहली भुजा हमारी ये होगी, दूसरी भुजा होगी हमारी ये, और तीसरी भुजा होगी हमारी ये, यानी 1/2x, 1/3x, 1/4x, ये हमारी भुजा हो गई। अब देखिए अब यहाँ से अगर आप इनके रेशियो निकालोगे तो एलसीएम लोगे कितना आएगा आपका 12, ये हो जाएगा 6x अनुपात, ये हो जाएगा आपका 4x अनुपात, ये हो जाएगा आपका 3x। ये आपकी भुजा होगी ना, इस अनुपात में होगी 6, 4, 3 के अनुपात में क्या होगी आपकी भुजा होगी वो, ठीक है। अब सबसे छोटी भुजा आपकी कहाँ पे होगी, ये होगी ना, ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इस तरीके से होगी भुजा। अब आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। अब परिमाप आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका त्रिभुज है ये, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, कुछ भी हो, चाहे त्रिभुज दे रखा हो, चाहे आपको वृत्त दे रखा हो, चाहे आपको वर्ग दे रखा हो, उसकी जो बाहर बाहर का क्या होता है उसका, यानी जो उसकी भुजा होती है उनका चारों का योग। जैसे आपको वृत्त दे रखा है तो चारों का योग, अगर आपको ये त्रिभुज दे रखा है तो तीनों का योग, अगर आपको ये वृत्त दे रखा है तो इसका पूरे का परिधि, क्या ये पूरे की परिधि, यानी परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो इनका योग होता है ना, तो हमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तीनों को हम क्या करेंगे फिर जोड़ेंगे ना, जोड़ करके हमारा परिमाप निकल के आता है। तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर किसके 52 के रखेंगे इसे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा त्रिभुज है ना, तो उसका परिमाप दे रखा है हमें इतना, ठीक है, परिमाप दे रखा है हमें 52। और हमने क्या किया, हमारी पहली भुजा है, दूसरी है, तीसरी है, तीनों को जोड़ के इसके बराबर में रख दिया। अब इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13x बराबर हो जाएगा किसके 52 के। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 13 चौक 52 4, कितनी आ गई x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब आपसे क्या पूछ रखा था, सबसे छोटी, तीनों संख्या निकालोगे ना तो कितनी आएगी आपकी, पहली संख्या आएगी 6 है ना, पहली यानी पहली भुजा आपकी, तो 6 गुणा आपका आया 4, तो कितना हो जाएगा, ये पहली भुजा हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर की। दूसरी निकालोगे 4x, दूसरी निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 गुणा 4 16 सेंटीमीटर। और अगर तीसरी निकालोगे 3x तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 4 यानी 12 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रखा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है, यही है ना, तो यानी आपका कितना हो जाएगा इसका आंसर 12 सेंटीमीटर की क्या आपकी सबसे छोटी वाली भुजा होगी, ठीक है दोस्तों। और यही आपसे पूछ रखा है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों, और समझ में आई तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।